साथियों, जय मूल निवासी साथियों, ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है और उसके पास भारत का बजट निर्धारित करने का अधिकार है और वह चाहता तो हमारे देश की गरीबी को समाप्त कर सकता है, क्योंकि उसके पास गरीबी समाप्त करने का भी बजट है। हमारे देश में 40 लाख करोड़ सालाना बजट है। यदि शासक वर्ग ब्राह्मण चाहे तो देश के गरीबी को समाप्त कर सकता है, 5 साल के अंदर समाप्त कर सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है। यदि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अवसर मिले, मौका मिले, तो वे लोग समाप्त कर सकते हैं और समाप्त करके भी दिखाएंगे। तो ब्राह्मण सोचता है कि यदि हम इस देश के गरीबी को समाप्त कर देंगे तो ये लोग हमारा भी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि जिनकी गरीबी समाप्त कर दिया जाता है वह दूसरे के बात को मानता नहीं है। जैसे यदि किसी गांव में अगर चमार नौकरी कर रहा है तो वह ब्राह्मणों का भी नहीं सुनता है, वह तनकर खड़ा हो जाता है और सम्मान पूर्वक खड़ा हो जाता है और वह अपना निर्णय स्वयं लेने लगता है। लेकिन वही जिस चमार की हालत खराब है, वह गरीब है, दबा कुचला है, तो वह कहता है पंडित जी पाँव लगी, पंडित जी नमस्कार, यानी वह पूरी तरह से झुक जाता है। और जिसकी माली हालत ठीक हो जाती है वह तन के खड़ा हो जाता है, वह अपना निर्णय स्वयं लेने लगता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ब्राह्मण भारत का शासक वर्ग है, ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। लगभग 80% पढ़े लिखे लोग नहीं जानते हैं कि ब्राह्मण इस देश का शासक है और शासक बना भी रहना चाहता है, हमेशा बना रहे। इसलिए ब्राह्मण सोचता है कि हमारी आबादी तो केवल मात्र 3.5% है और 3.5% हम लोग कभी भी राज्य में या केंद्र में सरकार नहीं बना सकते। यहाँ तक कि ग्राम पंचायत का प्रधान भी नहीं बना पाएंगे, मेंबर भी नहीं बना पाएंगे। हम तो लोग अल्पसंख्यक हैं। तो वो सोचता है कि अल्पसंख्यक से हमें बहुसंख्यक बनने के लिए क्या करना होगा, तो हमें इन लोगों के वोट को खरीदना होगा। लेकिन यदि वह वोट नहीं बेचते हैं तो दूसरा भी विकल्प समाप्त हो जाता है। तो फिर ब्राह्मण सोचता है कि अब क्या किया जाए, तो वह तीसरा विकल्प ढूंढा है कि इन लोगों के अंदर गरीबी, दरिद्रता और भूखमरी पैदा कर दिया जाए, क्योंकि जब गरीबी, दरिद्रता और भूखमरी रहेगी तभी ये लोग अपना वोट बेचने के लिए तैयार होंगे। तो ये हमारे देश में जो गरीबी, भूखमरी है, दरिद्रता है, ये ब्राह्मणों के द्वारा सुनियोजित तरीके से पैदा किया गया है। ये जानबूझ करके पैदा किया गया है, क्योंकि ब्राह्मणों को तो वोट खरीदना है। वह पहले से ही बाजार में वोट खरीदने के लिए वह खड़ा है, लेकिन यदि वोट बेचने वाला नहीं मिलेगा तो खरीदेगा कैसे? लेकिन जब वहीं गरीबी में इनको ढकेला जाएगा, मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के अंदर दरिद्रता में ढकेला जाएगा, तब वे लोग वोट बेचने के लिए मजबूर होंगे। तो ब्राह्मण पहले से ही वोट खरीदने के लिए खड़ा है, तो वह खरीद लेगा, तब जाकर के सौदा बराबर का होता है। नहीं तो यदि केवल खरीदने वाला रहे, बेचने वाला न रहे, तो सौदा नहीं होता है। तो ये जो हमारे देश में गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भूखमरी, ये निर्माण किया गया है, ये शासक वर्ग के द्वारा क्रमबद्ध योजना तैयार करके किया गया है, ताकि इन लोगों को वोट बेचने के लिए मजबूर किया जाए। अब मूल निवासी समाज के लोग सोचते हैं कि चलिए क्या करना है, कोई खेत में तो काम करना नहीं है, कुदाल चलाना ही नहीं है। अरे 500 रुपया मिल रहा है, दारू मिल रहा है, मुर्गा मिल रहा है, केवल बटन ही तो दबाना है। और वे लोग जा कर के बटन दबा देते हैं और दुश्मन को वोट डाल आते हैं, यानी दुश्मन के खाते में वोट डाल करके दुश्मन को मजबूत करते हैं।
इन लोगों को अपने वोट के कीमत का पता ही नहीं चलता है। वे लोग समझते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी। उन्होंने 17 अगस्त 1932 को गोलमेज सम्मेलन लंदन से अधिकार जीत कर के लाया था। नहीं तो पहले गांधी और नेहरू चाहते थे कि वोट इन्हीं लोगों को देने का अधिकार होना चाहिए, जो या तो पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे सरकार को टैक्स देता हो, और चाहे वह जमींदार हो। तो बाबा साहब कहे कि नहीं, हमारे लोग जब पैदा होते हैं तो पैसा कौड़ी लेके पैदा नहीं होते हैं। जब पैदा होते हैं उसी दिन से उनका उम्र बढ़ती है, धन दौलत कुछ नहीं बढ़ता है, वे लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं। हमारा समाज वोट के अधिकार से वंचित रह जाएगा, इसलिए हमारे लोगों का केवल उम्र बढ़ता है। तो 21 साल के प्रत्येक स्त्री पुरुष को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ कर के वोट का अधिकार दिया है, आपको फ्री में नहीं मिला है। ये बाबा साहब के संघर्षों का परिणाम है। उन्होंने अपने 4-4 बच्चे की कुर्बानियां दिया है। यदि आपको मिल गया है तो आपको उनका जो है वैल्यू समझ में नहीं आता है। जब आप स्वयं आप संघर्ष करते वोट के लिए, तब पता चलता वोट की कीमत। लेकिन आप लोग केवल 500 रुपया में दारू मुर्गा में बेच देते हैं। बाबा साहब कहे थे कि अब मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। रानी के पेट से बच्चा पैदा होगा, लेकिन राजा पैदा नहीं होगा, बल्कि राजा वोट के पेटी से पैदा होगा, मत पत्र के पेटी से पैदा होगा। तो बाबा साहब कहे थे कि वोट केवल वोट का अधिकार, राजा चुनने का अधिकार ही नहीं है, बल्कि राजा बनने का भी अधिकार है। जा करके अपने दीवालों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक करती जमात हैं, हम इस देश के शासक हैं। लेकिन हमारे लोगों ने अपनों दीवालों पे लिख दिया शुभ लाभ, जय माता जी, जय माँ लक्ष्मी। तो क्या मिला? आपका लाभ हुआ? माता लक्ष्मी लिखने से आपका धन बढ़ा? आप लोग मनुवादी मानसिकता के शिकार हो। आज जानकारी के अभाव में आप लोगों को ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, आपको मात्र भिखमंगा बना दिए हैं। गरीबी, दरिद्रता, भूखमरी में डाल करके आप लोगों को भिखारी बना दिए हैं, और 5 किलो राशन पे आप लोग वोट देने के लिए मजबूर हो गए हैं। अरे यदि देना ही था तो हमारा जमीन में भागीदारी दे देता, तो हमें राशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आप लोग कभी हिस्सेदारी की जमीन में मांग नहीं करते हैं, केवल सरकार के दिए हुए टुकड़े पे भूखे कुत्ते की तरह जी रहे हैं। आप लोगों की यही औकात है। हम तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से कहता हूँ, जो अपने वोट की कीमत मात्र 500 रुपये मुर्गा दारू पे बेच देते हैं। क्या बाबा साहब इसीलिए आपको वोट का अधिकार दिलाए थे? इलेक्शन कमीशन के पास एक सर्वे का रिपोर्ट है कि हमारे देश में 83 करोड़ लोग भूखमरी और अर्ध भूखमरी के शिकार हैं, और उसमें से 42% लोग अपना वोट बेचते हैं, और जब सब वोट पड़ जाता है उसका 22.5% वोट लोग बेचते हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के पास आंकड़ा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमने स्वच्छ चुनाव करा दिया है, फ्री एंड ट्रांसपेरेंसी चुनाव कर दिया है। यानी चुनाव आयोग अपना पीठ स्वयं थपथपाता है। तो मैंने आपसे कहा कि ब्राह्मण हमारे देश में गरीबी को जानबूझ करके बढ़ाया है, और जब बढ़ा देता है तो उसी के आधार पे वो नेता भी तैयार करता है, और नेता कहता है कि हम तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करूंगा, हम एक भी व्यक्ति को भूख से मरने नहीं देंगे, हम सभी लोग गरीब से गरीब लोगों को हम लोग पूरी खाने के लिए देंगे, सबको पूरी खाने का मौका मिलेगा। यानी जिसको पूरी और रोटी में अंतर नहीं मालूम हो, जिसको ये नहीं मालूम हो कि मूंगफली पेड़ के नीचे फरती है कि पेड़ के ऊपर फरता है, वही लोग कहते हैं गरीब से गरीब आदमी को मरने नहीं देंगे, सबको पूरी देंगे। अब पूरी क्या दे रहा है? 5 किलो राशन दे रहा है, उतना ही पौष्टिक आहार दे रहा है ताकि आप लोग अपने पैर पे खड़े होकर के
बूथ तक जा कर के लाइन लगाने के लिए खड़े रहें। आपको न तो ये लोग मरने देंगे और न मोटाने देंगे। मरने देंगे तो वोट कहाँ से मिलेगा, और जब आप लोग शक्तिशाली हो जाएंगे तो उनके अनुसार काम नहीं करेंगे। इसलिए ब्राह्मण हमारे देश में जानबूझ करके गरीबी, दरिद्रता, भूखमरी पैदा किया हुआ है। और जब इसी गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता से अल्पसंख्यक ब्राह्मणों को बहुसंख्यक बनने का मौका मिलता है और शासन सत्ता पे राज करने का मौका मिलता है, तो ये बताइए वो आपकी गरीबी को समाप्त क्यों करेगा? ये तो हमेशा गरीबी को बढ़ावा ही देगा। यानी जो ये शासक वर्ग के द्वारा गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता का निर्माण किया गया है, तो मूल निवासी बहुजन समाज के वोट को बेचने के लिए ये राष्ट्र विरोधी फार्मूला है। इसी राष्ट्र विरोधी फार्मूला के कारण ब्राह्मण अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक बना हुआ है। वह जब तक हमारे देश में शासन सत्ता में रहेगा, इस देश की गरीबी और भूखमरी समाप्त होने वाली नहीं है। जब हमारे देश में मूल निवासियों का शासन आएगा और मूल निवासी ही इस देश के शासक बनेंगे, तभी हमारे देश में गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस पे आप लोगों की क्या प्रक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो आपने हमारी बात को सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मुनि।